फोर्स बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? जी सर। और डिस्टेंस बढ़ाने से भी मूवमेंट बढ़ता है, सही है ना? अच्छा, एंगल में बगैर सोचे समझे जवाब मत दीजिएगा, एंगल में उल्टा उल्ट सीधा दोनों मामला हो सकते हैं, ठीक है ना? तो फोर्स बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने से भी मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है ना? अब चलते हैं आखिरी चीज की तरफ। जी, एंगल को बताइए, एंगल बढ़ाएंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा या एंगल कम करेंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा इस केस में? सर कम करेंगे तो। शाबाश, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में अगर इस फोर्स को मैं ज्यादा इस साइड पे ले आऊं तो ये फोर्स बिल्कुल ही सीधी हो जाएगी, सही है? अगर मैं एंगल को कम करते 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 जीरो कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स गायब हो जाएगी, ठीक है जी? दैट फोर्स विल बी गॉन, ये खत्म हो जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स रह जाएगा, तो उसका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर केस में एंगल जितना छोटा होगा मूवमेंट उतना ज्यादा बनेगा, यानी इसका आंसर होगा बी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? जी सर। एंगल वाला पॉइंट किस किस को क्लियर नहीं हुआ है बता दो। सर एंगल सिर्फ एफ वाई से मेजर होगा या नीचे से? बेटा यहाँ पे एंगल जो है ना उसने वर्टिकल से मेजर किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। लेट से अगर ये पिवट होता और इस दफा ये फोर्स यूं लग रहा होता, ठीक है? गौर से देखिएगा, ये फोर्स यूं लग रहा होता और एंगल अब यहां से मेजर हुआ हुआ होता। अब बताइए, ये होता एफ एक्स और ये होता एफ वाई। जी, अब बताइए एंगल बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ता या एंगल कम करने से अब मूवमेंट बढ़ता? बढ़ाने से। आने से। अब बढ़ाने से, क्योंकि अगर हम एफ को और इस साइड पे लेके जाते तो अल्टीमेटली ये एफ का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाता? 90। तो एंगल के केस में बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि एंगल नापा हुआ कहां से। यहां पे मैंने एंगल यहां से नापा था, सवाल में उसने वर्टिकल से नापा हुआ है। इज दैट क्लियर? जी, ये समझ जी में सर। आया है? जैद, समझ आया ये? जी सर। जी सर। इमाद? जी सर, समझ आ ठीक गया। है, एंगल वर्टिकल से मेजर होगा तो एंगल को हम जितना ज्यादा कम करेंगे मूवमेंट बढ़ेगा। एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा तो एंगल को जितना कम ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? जी, जी सर। खुदा बेटा समझ में आया ये? आयशा, अफीफा, फरीहा, यस जी मशहूद, सर। जारिफ? यस जी सर। सर। अब चलते जरा एक अच्छे सवाल की तरफ, मजेदार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? ये सवाल आपको अच्छा लगेगा। जी, कहाँ गया वो सवाल? ये रहा। हाँ भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। जी सर। अच्छा, देखिए, हमने जो स्पैनल वाला सवाल किया था उसमें हम कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहे थे? कितना क्लॉकवाइज जनरेट कर रहे थे? 50। तो ओवर टाइटनिंग से बचने के लिए फ्रिक्शन कितना एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा था? 50। तो हमने इन दोनों मूवमेंट्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना होगा अगर मूवमेंट्स की डायरेक्शन अपोजिट होंगी? ये बताइए। सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो टोटल मूवमेंट इस केस में जीरो होगा, जब भी फिर वो व्हील जो है वो नट मजीद नहीं घूमेगा। इसका मतलब है ये सबको लॉजिक क्लियर है कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं तो हमें उनको आपस में ऐड नहीं करना होगा, हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? सवाल ये कह रहा है L shape rigid lever arm is pivoted at P. Three forces acting on the lever arm as shown in diagram. What is the magnitude of the resultant movement of these forces? ये सारे forces movement बना रहे हैं। इन सबके मूवमेंट्स को पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है।
फिर क्लॉकवाइज निकालें, एंटी क्लॉकवाइज निकालें, ऐड सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये बताएं कि फाइनल मोमेंट इसका क्या बचेगा। 35। 35। अच्छा, ये कौन है, मशहूद है? जी सर। अच्छा मशहूद भाई, मुझे आंसर याद नहीं है एग्जैक्टली इसका, मैं देख लेता हूँ। लेकिन आपने अगर किया या तुक्का मारा है? सर किया है, किया है। अच्छा, अच्छी बात है, फिर देख लेते हैं, अभी मैं भी देख लेता हूँ। बाकी और कोई? जी, वो हमें लियाकत का शो आता था ना, तुक्का लगाओ मुसलमानों में। हाँ भाई, और कोई बताएगा भाई, किसी ने सॉल्व किया है या कर रहे हैं अभी? सर जारिफ आई भाई। डोंट नो कैसे करना है। अच्छा जी, जारिफ भाई, आपने क्या किया है? सर मैं तुक्का मारता हूँ 35 लॉक। अच्छा, तुक्का मार रहे हैं, वेरी गुड यार। जैद, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? जैद, जी सर। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या सो रहे हो? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन ही सॉल्व करें। अच्छा, अच्छा जी। मशहूद भाई, आपने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना? मैं करूं भाई या आप लोग कर लें? थोड़ा सा टाइम दूं आप लोगों को पहले? सर आप करें। सर आप करें। अच्छा, मैं करूं, चलो। जी मशहूद भाई, सबसे पहले तो ये सर बताएं। मुश्किल है क्वेश्चन। हाँ, ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है सर, ठीक है ना? मशहूद भाई, ये 10 न्यूटन वाला फोर्स किस डायरेक्शन में मूवमेंट बना रहा है, क्लॉक के एंटी क्लॉक? सर ये एंटी। यानी ये यूं घुमा रहा है, आप ये कह रहे हैं, है ना? जी सर। बिल्कुल सही जी। है, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब है आपने यहाँ तक तो मामला ठीक किया। इसके बारे में बताइए, 5 न्यूटन वाले में ये कैसे घुमा रहा होगा? ये भी एंटी शाबाश, ये भी एंटी क्लॉक होगा, शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त। ये कैसे घुमा रहा होगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होगा, शाबाश। तुमने मोमेंट तो बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे। पहले क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए 20 को कितने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं? इसका पिवट से सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3। 3, शाबाश, बिल्कुल सही है। जारिफ साहब, आपने ही बोला है ना ये? जी सर। बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। इसका पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो, अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला 2 होना चाहिए, तो ये वाला 2 इस फोर्स के कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो ये डिस्टेंस आप नहीं ले सकते। आप कौन सा वाला डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर। और मैंने 90 का एंगल इसलिए फौरन बना दिया था ताकि आपके दिमाग में घंटी बज जाए कि ये देखो, ये जो पिवट तक का डिस्टेंस है, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर। तो दैट इज 20 × 3, क्या आता है ये आंसर? 60। 16 60। न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये तो क्लॉकवाइज की बात हो गई। अब चलते हैं एंटी क्लॉक के ऊपर। सबसे पहले 10 वाले की बात करते हैं। 10 वाले के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है? 4। 2। 2। जैद, 2। 4 वाला जो है वो इस फोर्स के पैरेलल नहीं आ रहा? जैद, जी जी जी। जी सर, 2। हाँ, 4 वाला तो इसके पैरेलल आ रहा है। आयशा, तुम लोग सो रहे हो? नहीं सर। अच्छा, तो 10 वाले के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, देखो जी। कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला 2 आ रहा है। 2 सर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आ रहा है? 20। 20। ये 20। तो एक एक एंटी क्लॉकवाइज निकला है ना? अब जी दूसरे एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। इसके ऊपर पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? सर 2। 2 होगा सर ये भी। बिल्कुल सही है, ये भी 2 है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 4। तो ये वाला डिस्टेंस पिवट तक का इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, वो है 2। तो ये कितना है, 5 × 2, दैट 10। इज ऑल्सो
10। ठीक है जी। मशहूद भाई आंसर गलत हो गया आपका। सर वो मैंने टोटल डिस्टेंस गलत लिया था, 4 के बजाय मैंने 3 लिया था, तो मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा ठीक अरे है। होगा ना इसका आंसर भी। जी बेटा इसका ये आंसर है। देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल कितना हो गया, सर आंसर 10 + 20 इज इक्वल टू 30। और क्लॉकवाइज आपने कितना निकाला है 60। तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा 30 न्यूटन 30। न्यूटन 60। क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा मैं होता ना यहाँ पे तो मैं ऐसा पता है करता आप लोगों के साथ, मैं इस ऑप्शन को काटता और इसको लिखता 30 न्यूटन मीटर, और इसको लिखता एंटी क्लॉकवाइज, और इसको लिखता क्लॉकवाइज, और ये सारे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके लिखता मैं, ताकि सवाल और मजेदार हो जाता। मैं ऐसे करता इस सवाल में, तो ये ज्यादा मजे का होता सवाल। डायरेक्शन भी होनी चाहिए थी ना इस क्वेश्चन में, इसकी रिजल्टेंट में हमें डायरेक्शन जी पता सर। होनी चाहिए कि क्या डायरेक्शन में घूमेगा ये। तो एक्चुअली में अल्टीमेटली ये कैसे क्लॉकवाइज। घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यूं घूम जाएगा। जी ये क्वेश्चन समझ आया है। सर जी प्लीज सर। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, चलें दोबारा एक दफा, ठीक सर है। ये जो डायरेक्शन निकाले ना ये एक्सप्लेन कर दें, बाकी समझ आ गया। देखो बड़ा वाला जो मूवमेंट आ गया शायद ऑब्वियसली उसी की डायरेक्शन में घूम जाएगा ना, बस। तो बड़ा वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन में घूम नहीं जाएगा, नहीं दैट्स सर, वो तो समझ आ गया, ये समझ नहीं आया कि ये इट। 10 वाला एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हुआ, 5 वाला एंटी क्लॉकवाइज में। जी देखो बेटा, अगर तुम एक एल वाले लीवर को ऐसे खींचोगे, यहाँ पिवट है, तो ये कैसे घूमने की कोशिश करेगा। इमेजिन करो दो पेन रख के अपने हाथ में, या अपनी उंगलियों को रखो दो, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह, और अपनी इंडेक्स फिंगर को जरा खींचो तो कैसे घूम रही है जी। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जी अफीफा आपने कहा था ना बेटा, रिपीट कर दें। जी सर। जी बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला मूवमेंट कैसा क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप इसको पुश करोगे लीवर को तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इस लीवर को ऊपर की तरफ अगर आप पुश करोगे तो ऑब्वियसली अगर ये नीचे पुश करने से क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर कैसे जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सही है ना। तो दो क्लॉकवाइज है, जी एक सर। एंटी क्लॉकवाइज है। हमेशा फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है पिवट से। सबसे पहले 10 वाले को सॉल्व करते हैं। 10 वाले फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर कितना डिस्टेंस आ रहा है बताओ। ये वाला 4 वाला। मीटर्स। हाँ हाँ, फोर तो पैरेलल है इसके, फोर तो पैरेलल है। परपेंडिकुलर 90 पे कौन सा आ रहा है, 2 मीटर्स। ये वाला 2 देख रही हो। अगर मैं इसको बिल्कुल जी एक्सटेंड सर। करके ले जाऊं इस फोर्स को सीधा, तो सीधा लेके जाने पे जो 90 डिग्री पे इस पे डिस्टेंस आ रहा है वो ये वाला 2 आ रहा है ना। तो ये मोमेंट हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना होगा 20 न्यूटन मीटर। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखो इस 5 वाले के मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा लाइन बनाता हूँ स्पोर्ट्स के, देख रही हो। मैं लाइन खींचता हूँ और वो लाइन जो उसके 90 डिग्री पे होती है पिवट से, मैं लाइन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमेशा पिवट से स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्स के ऊपर, देख रही हो। ये 90 डिग्री पे, ये डिस्टेंस कितना है स्पोर्ट्स के जो परपेंडिकुलर है पिवट से, 2 मीटर्स। 2 मीटर्स। क्योंकि बेटा टोटल लेंथ नीचे वाली कितनी है 4 है, इस साइड पे अगर 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। तो दैट विल बी जी 5 सर। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। टोटल एंटी क्लॉकवाइज बेटा कितना हो गया, एक 10 है और एक 20 है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया 30। 30 हो गया। अच्छा अच्छा, अब आ जाओ अफीफा। देखो बेटा ये बचा क्लॉकवाइज वाला पिवट, ये रहा। इसके परपेंडिकुलर के लिए मुझे लाइन कैसे इस पे बनानी चाहिए जी बताओ। यू स्ट्रेट, है ना। क्या ये 90 बना रही है जी लाइन इसके सर। साथ, कितना डिस्टेंस है ये जी सर। 3 मीटर्स।
तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आएगा? 60 60. क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉक, ये है क्लॉक। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए क्या ये दोनों ऐड होके 90 हो जाएंगे या माइनस करो इनको? Minus 60 माइनस 30 क्या आंसर आ रहा है? 30. 30 न्यूटन मीटर। और बताओ रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, क्लॉक या एंटी क्लॉक? Clockwise. क्योंकि बड़ा क्लॉकवाइज है तो जीता वो है, इसलिए वो अपनी डायरेक्शन में इस लीवर को घुमा दे। समझ में आया भाई? जी sir. ठीक है, Thank ये you. ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है सवाल। ठीक है ना, मैं पहले बता रहा था ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। ठीक है, अभी भी बेटा किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस सवाल को। जी, एनीवन? फरीहा, इमाद, मशहूद, जारिफ, उसैद? सर आ गया। सर समझ में आ गया सर। ठीक है बेटा, मेरा सजेशन आप सबके लिए ये है कि आप इस क्वेश्चन को एक दफा खुद से ट्राई करें, खुद से करें आप। ठीक है ना, मैं आपको ड्राइविंग कितनी दफा भी सिखा दूं बिठा के साथ वाली सीट पे, बेटा आपको ड्राइविंग तब तक खुद नहीं आएगी जब तक आप ड्राइविंग व्हील अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को एक दफा जरूर करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन समझ भी आ जाता है, आपको लगता है मैं समझ गया हूं, तब भी उसको एक दफा खुद से किया करें, ताकि वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये यूं होगा। ठीक है, खुद जरूर करिएगा उस सवाल। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जैद, हुसैन? जी, नो सर। एनी क्वेश्चन बेटा? इमाद? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, चलें यहाँ रोकते हैं हम क्लास को। अभी रोटेशनल मोशन बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी बिल्कुल बिगनिंग चल रही है इसकी। अभी ये और थोड़ा डेप्थ में जाएगा, आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा। टॉर्क के ऊपर जब जाएंगे तो टॉर्क हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है, मुश्किल नहीं करता। ठीक है ना, चलें, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz, हाफिज़ sir. सर। अल्लाह हाफिज़ सर।